कोई मुझे 5 आदमी इस पूरे मुल्क में चुन के आप बता दें जो कहें कि ये वजीर कानून साहब जब कुछ फरमाते हैं तो सही फरमाते हैं। ये ज़िया-उल हक का जमाना नहीं है। ज़िया-उल हक के जमाने में सिर्फ एक टेलीविजन हुआ करता था, पीटीवी, और एक ये जो है जो रेडियो। प्रेस की 4-5 अखबारें थी होती, उन्हें कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल ना था। ये जो सोशल मीडिया वाली बला है, ये ठीक कहते हैं डिजिटल टेरर, इनको तो इनकी तो रातों की नींद हराम हो गई है। जो नफरत की सिताहें हम देख रहे हैं, कभी पहले पाकिस्तान में हुआ है ऐसे? भुट्टो ने बोलने की कोशिश की, भुट्टो का क्या हशर फिर किया गया। अगर आज इमरान खान पे भुट्टो वाला केस लग सके, अगर मुमकिन हो तो शाम से पहले लग, पर ये मुमकिन नहीं हो। ये आपने कभी पहले ये सुना था कि पुलिस जो है बन्नू और लकी मरवत में हड़तालों पे जाए? नून लीग तो बेचारी वो कर रही है जो पीछे से वो कह रहे हैं कैसे करो। डर जो है औरों को है कि अदलिया हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, हमारे कहने पे, हमारे इशारों पे बेंचेस बनाया करते थे, वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन न्यूज़ आप देख रहे हैं। अयाज अमीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, लिखते भी रहे हैं। अयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर है आइनी तरामीम के एक ड्राफ्ट के हवाले से बहुत सारी बाज़गश्त हो रही है। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की मगर फिल वक्त तक हुकूमत नाकाम है। बिलावल साहब ने कहा जी हमें एतराज़ था कुछ शिकों पर, हमने उस पर बातचीत कर रहे थे। जबकि कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा हैं JUIF के, उन्होंने ये कहा कि बिलावल साहब ने हमें ये कहा था कि कुछ मजबूरियाँ हैं तो बस आप ये कर दें। तो बिलावल साहब हुकूमत में हैं, नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर है उनकी भाई की हुकूमत सपोर्ट बिलावल साहब की, तो क्या मजबूरी हो सकती है बिलावल भुट्टो की कि वो इस तरह की तरामीम करे जो कि आईनी माहिरीन कहते हैं कि आइन लिखने के बराबर है? देखिए ना, ये चाहते कौन है तरामीम? जो इनके जो मूविंग फोर्स है इस सारे तमाशे के पीछे, वो कौन है? इंटरेस्ट किसका है? डर कौन चाहते हैं कि काजी फैज साहब ही इस मुल्क के मुंसिफ हों और इंसाफ जो है बांटते रहें? और किन को डर है कि मंसूर अली शाह ना आ जाए? तो मजबूरी तो वहां से है। ये तो आगे एक किस्म के आलाकार हैं। ये सारा जो हुकूमती बंदोबस्त है, ये सारा, ये जो क्या पीपल्स पार्टी और क्या नून लीग, ये तो इस बंदोबस्त का फसाद है। सामने वाला है, पीछे जो है ताकत के जो जो महवर है, वो हम सब जानते हैं कि कहाँ है। तो मजबूरी तो वहां है, उनकी है। और सर अब इस सारे मामले में अब हम देख रहे हैं कि जो बिलावल साहब का तो किरदार है ही है, जो नवाज शरीफ साहब का किरदार है, एक तरफ से खबर मिलती है, कहते हैं हमारे तज्जियाकार ही कहते हैं कि वो तो मुत्तफिक ही नहीं थी, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है, वो तो वैसे ही गए थे। जबकि राना असनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो फिर सहाफ़ी ये कह रहे हैं जी वो नहीं चाहते थे, जमात का अपना बंदा कह रहा है कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। नहीं, पर आपको क्यों फिक्र पड़ गई है? कभी आप बिलावल की सफाई दे रहे हैं, कभी आप नवाज शरीफ की सफाई दे रहे हैं। ये सियासी बिसात में, सियासी चेस बोर्ड में कहाँ खड़े हैं, ये सबको मालूम नहीं है। इनके ऊपर छतरी किसकी है? इनको इक्तदार में बिठाया किसने हुआ है? जो बैसाखियां हैं वो कहाँ से मुहैया हुई हैं? तो इनकी सफाई देने का मतलब क्या, जवाज क्या है? ये तो मोरे हैं। और इनको जो एजेंडा है जो सेट किया है, वो हमें पता है कहां से है, और इनको ये है, ये भी समझते हैं। क्योंकि इनकी मजबूरी और जो असल ताकत का मरकज या महवर है, उनकी मजबूरियां एक है, उनके मुफाद एक हैं, उनका इंटरेस्ट है, उनका डर एक है। वो शेयर करते हैं एक डर। डर किसका है? एक जमात का है, एक लीडर का है। तो इनमें जो जो कदरें मुश्तरक हैं वो ये हैं। और सर और सबसे बड़ा इनको जो रखा हुआ है, इस कोalition को जो सीमेंट है, वो उस खौफ ने रखा हुआ है, पीटीआई के खौफ ने। तो उसको सरकमवेंट, उसको मतलब है कि बाईपास करना चाहते हैं। और वो बाईपास यहां तक जो पहुंचे हैं इलेक्शन, जो इक्तदार में कैसे पहुंचे हैं? एक तो मेहरबानी इलेक्शन कमीशन की, दी ऑनरेबल सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने जो तारीखी किरदार अदा किया। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब को
छतरी कौन मुहैया कर रहे हैं? काजी साहब, जी। सुप्रीम कोर्ट, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कर रही है। तो तब इसी वजह से ये इनका ये जो है इक्तदार में जिस किस्म का भी इक्तदार हुआ, अब उन्हें खतरा लग रहा है कि ये जो बड़ी छतरी, ये जो हमारी ढाल थी सुप्रीम कोर्ट की, ये हट जाए तो फिर हम क्या करेंगे? पिटिशंस आएंगे, और अगर हक, आइन और इंसाफ के तकाजों के तहत फैसले हों तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा हशर क्या होगा? इनको अपना मुस्तकबिल फिर डार्क लगता है, खतरे से भरपूर लगता है, सारा कुछ इसलिए करते हैं। और सर अयाज साहब, अभी आपने काजी साहब की बात कर ही दी, तो आज एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये दी, उन्होंने ये कहा कि 45 और 47 जो फॉर्म है उससे फर्क नहीं पड़ता, वोट के डब्बे खुल गए तो पीछे क्या रहता है। ये तो मैं समझ नहीं सकता कि वोट के डब्बे खुल गए। तो वोट के डब्बे जब खुले थे तो गिनती एक हुई थी। शाम रात के 11 बजे, 10:30 11 बजे जब आपको ये होश आने लगी कि डब्बों में से जो वोट निकल रहे हैं वो किस तरतीब में हैं, तो आपके होश उड़ गए, और फौरन ही फिर रात को इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ा, जिससे वो निकाला गया, वो सब तमाम लोगों को निकाला गया, और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बगैर काउंट किए, ये जो कह रहे हैं जब वोट डब्बे खुल गए, डब्बों को काउंट किए बगैर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने रिजल्ट्स दे दी। ये मैं कोई वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये मैं सोच समझ के बात कर। इस इलेक्शन के रिजल्ट ये हुए थे। धांधली पाकिस्तान में छोटी मोटी हमेशा होती रही है। 40 वोट इधर कर दिए, 2 वोट इधर कर दिए, कोई पोलिंग स्टेशन में थोड़ा सा, जहां पे आपके हामी थोड़े ज्यादा, आपका हजूम थोड़ा ज्यादा है अपने मदे जो मुकाबिल हैं, तो वहां पे आपने कुछ थोड़ी बहुती हेरा फेरी कर। पर ये जो हुआ था, ये तो कहीं भी नहीं देखा गया। रिजल्ट कोई और आ रही है, आप कुछ और दे रहे हैं। और जाहिर है उस पर फिर बात की जाए तो कहा जाता है कि डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, डिजिटल टेररिज्म जो है वो किया जा रहा है। अयाज साहब, वजीर कानून ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बात की और बड़े एक इमोशनली होकर बताया, जी हम जुडिशल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में आइन कानून का, इंसाफ का जो निज़ाम है उसको बेहतर करना चाहते हैं। एक तरफ तो वो जिस तरह से उन्होंने वो तकारीर की वो एक तरफ, और जो मुसवदा हमारे सामने आया, जो लीक हुआ, उसमें जो शिकें हैं, जो तरामीम है, वो एक तरफ। तो फिर इतनी क्या ज़रूरत है इनको कि कह कुछ हो रहे हैं और इतने खुफिया तरीके से वो तरामीम कर रहे हैं, और जो तरामीम की भी जा रही हैं, अब इस हुकूमत की बका के लिए वो तरामीम करना ज़रूरी है या फिर इस निज़ाम की बका के लिए वो तरामीम करना ज़रूरी है? नहीं, माफ करना, आपका बहुत ही मासूमाना सवाल है। एक तो जो आपने वजीर कानून साहब की बात की, कोई मुझे 5 आदमी इस पूरे मुल्क में चुन के आप बता दें जो कहें कि ये वजीर कानून साहब जब कुछ फरमाते हैं तो सही फरमाते हैं। हाँ। और सच के ऊपर कहते हैं। 5 आदमी कोई मुझे आप गिनवा दें, इनकी जमात से, इनकी जमात के एमएनएस मुझे 5 कोई आप बता दें जो गवाही दें कि ये जो वजीर साहब जो बोलते हैं सही बोलते हैं, सच पे बोलते हैं। कोई बात नहीं, सारा तमाशा है इसमें कि वो कह रहे हैं और ये कह रहे हैं। अज़ाइम सब जानते हैं, मोटिव्स बिल्कुल खुले हैं। ये खुली किताब है, सामने है। इनके देखिए जो प्रॉब्लम इनके लिए हो रहा है, पहले जो ऐसे हुकूमतें होती थी और जो रही हैं पाकिस्तान की तारीख में, क्योंकि माहौल और हुआ करता था, हालात और हुआ करते थे, तो चीजें कंट्रोल कर लेते थे, जुडिशरी को कंट्रोल कर लेते थे, मार्शल लॉ का निफाज हो जाता था। और मार्शल लॉ के निफाज के बाद सबसे पहले चीज होती थी कि एक पीसीओ, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, पास किया जाता था, जिसके तहत जज साहिबान से नए अपने ओहदे का हल्फ लिया जाता, और जो पसंद नहीं थे होते गायब चले जाते थे। उनसे सिर्फ उन्हें हल्फ लेने बुलाया नहीं जाता, उनको दावत नहीं जाती थी। सिंपल चीज, उन्हें डिसमिस नहीं किया जाता था, पर हल्फ की जो तकरीब उसमें उनको नहीं बुलाया जाता था।
फिर वो जो जुडिशरी होती थी वो ताबे होती थी, और वो चाहे जिसकी भी हो, वो फिर जो भी इकदामात होते थे उनको वैलिडेट करते थे, उनको लेजिटिमाइज करते थे, उनको एक कानून और कानून का लिबादा पहना देते थे। ठीक है। इस दफा वो हो नहीं रहा, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। ये जियाउल हक का जमाना नहीं है। जियाउल हक के जमाने में सिर्फ एक टेलीविजन हुआ करता था, पीटीवी, और एक ये जो है जो रेडियो। प्रेस की 4-5 अखबारें थी होती, उन्हें कंट्रोल करना कोई इतना मुश्किल ना था। ये जो सोशल मीडिया वाली बला है, ये ठीक कहते हैं डिजिटल टेरर, इनको तो इनकी तो रातों की नींद हराम हो गई है। तो ये डिजिटल टेररिस्ट भी ना कहें तो और क्या कहें। कोई इन्हें समझ नहीं आ रही है क्या है। ये पुरानी जंगें, जिस तरीके से जियाउल हक की जंगें लड़ी जाती थी, या याया खान की या अयूब खान की, ये तौर तरीके वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एक बात है, जिस तरीके से लोगों के साथ रवैया रखा गया है, ये कभी पहले नहीं रखा गया जी। मतलब तमाम हदें पार की गई हैं, लेकिन फिर भी चीजें नहीं कंट्रोल हो रही। पीटीआई कंट्रोल हो गई है। ये जो हमारे जो सोशल मीडिया पे नौजवान जर्नलिस्ट हैं, मैं अब इनका नाम क्या लूं, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। जो इनके जो कई लीडर तो भाग गए थे पीटीआई के, जी। उन्हें वो टेलीविजन पे आके उन्होंने अपना वो जो है वो गुनाह साफ धोने की वो कोशिश की, वो बयान दिए जो उनसे वो थे, और एक तरफ हो गए। लेकिन बाकी सारी जमात खड़ी है, पार्टी खड़ी है, अवाम खड़ी है। जो नफरत की, अब मैं नहीं कहता नफरत किसके खिलाफ, मैं सारा कुछ थोड़ा मैं अल्फाज अपने काट रहा हूं, लाजमी। पर जो नफरत की सिताहें हम देख रहे हैं, कभी पहले पाकिस्तान में हुआ है ऐसे? और यार सब इसी में ज़रा ऐड कीजिएगा, आपने भी जिस तरह से कहा कि ये कंट्रोल नहीं हो रहे, नौजवान नहीं हो रहे, अवाम एक तरफ है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करके निकले मैरियट इस्लामाबाद में, और फिर रात जो आपके साथ लाहौर की सड़कों पर हुआ, मगर उसके बाद भी आपने बात की है, पाकिस्तान की आवाम की बात की है। तो फिर क्या वजह है कि एक नौजवान जो कि नया इस फील्ड में आया हो, या फिर एक आम आवाम जो अपनी रोजी रोटी पूरा करने के लिए निकलते हैं, और फिर एक आप जैसा सहाफ़ी जो कि इनके साथ काम भी कर चुका है, वो भी बात कर रहा है, मगर नहीं समझ आ रही, ये फिर भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं? देखिए ना, टाइम्स वो जो है ना, टाइम्स आर डिफरेंट, जमाना। और एक और चीज जिसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, पहले जब हुआ करते, जब ऐसे अदवार आते थे, तो फोकस ऑफ रेजिस्टेंस, जी। मुजाहमत का कोई सेंटर आपको मिलता नहीं, या। और जमातें जो हैं लंबी लंबी अरसा उनको अयूब खान के खिलाफ मौका मिला, 64 का जो सदारती इंतखाब है, फिर कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज बनी, मादर मिल्लत को कैंडिडेट बनाया, नहीं तो बिल्कुल हर चीज वो, ऊपर अयूब खान थे, यहाँ पे नीचे नवाब कालाबाग थे, वो सब कुछ इस तरीके से चलाया जा रहा था। जियाउल हक का भयानक दौर था, और वहां पे कंट्रोल वो बहुत सख्त मतलब किस्म का कंट्रोल था। ये जो है, और लोग लीडर दबक जाते थे। जी। भुट्टो ने बोलने की कोशिश की, भुट्टो का क्या हशर फिर किया गया। अगर आज इमरान खान पे भुट्टो वाला केस लग सके, अगर मुमकिन हो तो शाम से पहले लग, पर ये मुमकिन नहीं हो रहा, हाथ में वो चीज नहीं रही। और ये जो है जिसके खौफ की वजह से ये सारे जो हैं ये करतब दिखा रहे हैं और तमाशे इन्होंने लगाए हुए हैं, वो बिल्कुल अकड़ा हुआ है। जी। मतलब उसमें कोई लचक, उस किस्म, लचक का मतलब है उसके घुटने जो हैं वो नीचे कोई नहीं जाते, उसके यहाँ पे जो वो है वहां खून नहीं आ रहा, कि गर्दन में कोई खून नहीं आ रहा। प्रॉब्लम तो ये बनी हुई है, अकेले ये होता आदमी मारा जाता। प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि उसके पीछे कौम खड़ी है। ये कब हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि एक आदमी सिर्फ ऐलान करता है कि फलाने दिन जलसा होना है और लोग आ जाएं? जी। भाई हम भी छोटे मोटे जलसे करते रहे, अच्छी भली
रियाजत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या रेडियां अपनी वो हील्स जो हैं, एड़ियां रगनी पड़ती हैं। ये एक कॉल पे मजमे इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो संजानी वाला है, जी, कौन सा हरबा नहीं इस्तेमाल किया गया इस जलसे को रोकने के लिए? ऐसा ही है। रूट देकर फिर भी जो रास्ते हैं वो जिगजैग बनाए गए, मगर आवाम पहुंची। और उसके बाद हमने मैं तो अब जब वो लोगों से सुन रहा हूँ, कई कई किलोमीटर पैदल चल के लोगों को जाना पड़ा। हाँ हाँ, और इसके बावजूद या सब अब लाहौर का जलसा होना है, उसको भी रोका जा रहा है। तो फिर जाहिर है आप ग्राउंड पॉलिटिक्स भी आपने बहुत की है, तो लाहौर का जलसा एक नई रूह फूंकेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? लाहौर का जलसा सबक सिखा पाएगा? देखिए ना, लेट्स सी कि सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन क्या होता है। पर इन्होंने जो ये जमात है, जो नापसंदीदा जमात है, जैसे मातूब जमात कहें या जो भी कहें, पीटीआई की बात हम कर रहे हैं, राइट? उन्होंने तो ऐलान किया हमने करना है जलसा, जी, और संजानी का जलसा सामने रख के देखिए ना आप, कंटेनर कितने लगा सकते हैं? यस, मैंने सिर्फ पीटीआई के हवाले से नहीं, मैंने और जमातों के हवाले से भी ये देखा है अपने तजर्बे में कि लोग जब कंटेनरों को हटाने पे आए तो हटा देते हैं। यहाँ अभी तो हमने विटनेस किया एक दफा पहले, ये मैंने आंखों से देखा। ऐसा ही है। और संजानी में भी ऐसे मैंने ऐसे पहले भी देखा, और जमातों के हवाले से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? देखिए, जो जबर के हथकंडे और तरीके इस्तेमाल हो सकते थे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, वो इस्तेमाल पिछले 2 साल में किए गए हैं। ये कभी ऐसे नहीं था होता कि आप घरों पे छापे मारें और तोड़ फोड़ करें, जदोकोब करें, खवातीन से बदतमीजी करें। ये कभी पहले नहीं था। ये सब हथकंडे आजमाए गए हैं। कारगर हो जाते तो और बात थी, जी, कारगर भी ना साबित हुए, पर यहां पे नहीं हुई। और इसकी वजह यही है कि एक तो अवाम ने स्टैंड लिया, और फिर वो इमरान खान ज़ाहिर अडयाला जेल में है, और वो वकला बता रहे हैं कि अभी रिसेंट उनकी मुलाकात हुई तो की बात खान साहब को बता रहे थे, जी ये तरमीम आई और इसमें ये शेखें थी, तो खान ने अपनी बाजू यहाँ से ऊपर करके बताया कि मेरा ये डोला है, ये शेप में आ रहा है। तो इससे तो एक सर देखिए ना, 2-3 फैक्टर्स हैं। एक, वो पुराना वक्त नहीं रहा, कम्युनिकेशन के जराए और बढ़ गए हैं। राइट, निडर लीडर है, हिम्मत वाला लीडर है, झुकने की बात नहीं कर रहा, और पाकिस्तान के हालात खराब हैं, पैसे नहीं हैं। अगर देखें, इन्फ्लेशन ना होती, अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी होती, अगर आपके फॉरेन रिजर्व्स बहुत ऊंचे होते, बहुत ऊंची सतह पे हो, फिर सिचुएशन और होनी थी। इनसे कुछ भी मैनेज नहीं किया जा रहा ना। ये कह सकते थे 2 साल के बाद कि देखिए, ये आप सियासी आजादियों की बात छोड़ दें, हमने ये माशी हालतें इतनी बेहतर कर दी है, हाँ, कुछ भी नहीं है। इन्फ्लेशन हम 0 पे ले आए, एक्सपोर्ट्स इतने बढ़ गए हैं, इंडस्ट्री चल रही है, बाहर से पैसा आ रहा है। ये कह सकते थे अगर हालात ठीक होते, जी, पर इनसे कुछ नहीं हो रहा, नथिंग। इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख, ऐसे ही। ये आपने कभी पहले ये सुना था कि पुलिस जो है बन्नू और लकी मरवत में हड़तालों पे जाए? या एक्सट्रीम, दिस इज नेवर हैपेंड बिफोर। या एक दफा हुआ था, मुस्तफा खर था गवर्नर, तो पंजाब पुलिस ने हड़ताल लाहौर में की थी, और उसने जलसा किया था मोची दरवाजे पे, और कहा था जो 24 घंटे में नहीं आएगा मैं उसे डिसमिस कर दूंगा, और सारे पुलिस वाले वापस आ गए। जी जी, और अब उसने लीडरशिप दिखाई थी। यहाँ पे 5 रोज, 4-5 रोज हड़तालें हो रही हैं, और क्या कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यहाँ से चले जाए, हम खुद संभाल हालात लेंगे, जो हैं अमन कायम कर उनको लेंगे। संभाल लें। ये कभी ऐसे नहीं। और जब बलूचिस्तान में जो क्या हो रहा है, ऐसे ही अया सब फिर जो आते हैं जो वहां दूसरी तरफ से भाषण लंबे लंबे, हाँ, कि जो ये है वो है फलाना है, जिस किस्म के वो भाषण देते हैं, वो खुदा के वास्ते ख्याल करें कि आप कर क्या रहे हैं। सर इन लास्ट बस ये बता दें, ज़ाहिर है आपका एक गहरा ताल्लुक था नवाज शरीफ साहब से भी, तो अब नवाज शरीफ साहब जो है ज़ाहिर सदर हैं नून लीग के, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं,
जमात नून लीग है, इन्होंने फैसला कर लिया कि अब अदलिया से डायरेक्ट लड़ाई ही होगी। इस पर तो ज़ाहिर है हालात नून लीग थोड़ी सी स्ट्रांग पोजीशन पर है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट गालिबन बैक कर रही है नून लीग को। नहीं, देखें, नून लीग लड़ाई नहीं कर रही। नून लीग लड़ाई करने की पोजीशन में नहीं है। सर, नून लीग ने जब करना था तो उन्होंने वो ये जो होते हैं, ये सुबह का जो नाश्ता होता है लाहौरी, ये जो पूड़ियां और हलवा, पाइश है, वो हाँ। खिला के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा दिया था 1997 में। नून लीग का वो तरीका है। नून लीग तो बेचारी वो कर रही है जो पीछे से वो कह रहे हैं कैसे करो। डर जो है औरों को है कि अदलिया हमसे कंट्रोल नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो जजेस हमारे कहने पे, हमारे इशारों पे बेंचेस बनाया करते थे, वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। ये बाबर सत्तार रोज जो है पता नहीं क्या ऑर्डर, तारिक जहांगीरी और सारे, और बाकी जो है वो ऐसे मोहसिन क्या नहीं पता नहीं क्या। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो है, सुप्रीम कोर्ट हमारा था, काजी साहब हमारे थे, मुहिब्बे वतन थे, सब कुछ है। ये जो मंसूर अली शाह वगैरह ने आके जो इस रिजर्व सीट्स पे, मसला तो रिजर्व हाँ सीट्स वाले फैसले से शुरू हुआ, जी, वहां से शुरू हुआ। और फिर जो इन्होंने जो अज़राए तंबी, जो शॉर्ट ऑर्डर डिक्टेट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई चॉइस नहीं है, इसको ये करना पड़ेगा। मुसीबत तब पड़ी है ना। और आज स्पीकर ने भी कह दिया ना कि वो स्पीकर ने कहा, ईसीबी को खत लिखा और ये कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की मानी जाए और रिजर्व सीट्स का फैसला किया जाए। अभाम है, अभाम को दूर किया जाए, जबकि इबाहम तो जजेस ने दूर कर दिया था वजाहत देकर। बिल्कुल, वो तो हो गया है। पर सबसे बड़ा मजाक, जो बहुत सारे मजाक इस मुल्क में, उनमें एक ये भी मजाक है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। बेचारी पार्लियामेंट क्या बेचारी वो करे, इसके साथ जो होता रहा है, मतलब वो मुख्तलिफ इंस्टेंसेस मैं आपको दे सकता हूँ। पार्लियामेंट यहाँ कौन सी सुप्रीम होनी है। यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस का मयार, रेजिस्टेंस का दिखाने के तरीके इन 2 सालों में बदल चुके हैं। जी, कोई तवक्को कर सकता था कि जुडिशरी इस तरीके से स्टैंड लेगी, लेकिन जुडिशरी ने स्टैंड लिया है और उसका इफेक्ट पूरी हर चीज पे पड़ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है उस पे। मतलब जितना आप जजेस को सलाम दे वो कम है। ऐसे अय्याज साहब, मैं बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यूज करूं तो यही सवाल एक पूछता लाजमी हूं कि ज़ाहिर अब 2 साल हो चुके। 5 अगस्त 2023 के बाद इमरान खान अब अडयाला जेल में, जेल की सलाहों के पीछे, पहले अटक में थे, अब अडयाला में है। पाकिस्तान की सियासत हमारे सामने है और हमने जितनी सियासत जिस तरह जेल वाली ऑब्जर्व की है, आखिर में कोई डील ही होती है, बातचीत होती है। डील के बगैर, बातचीत किए बगैर इमरान खान का रिहा होना अभी, कल, परसों, महीना, साल कैसे मुमकिन हो सकता है और हो पाएगा? नहीं, शेख मुजीब के साथ कौन सी डील हुई थी? मुल्क टूट गया था, हालात तब्दील हो गए थे, छोड़ना पड़ा था उसको, बांग्लादेश रिकग्नाइज करना पड़ा था जी। ढाका रेस कोर्स ग्राउंड में। एक वो ऐसी एक वो सेरेमनी हुई थी जो हमारे दिलों पे, मतलब उसने लकीरें काटी हुई हैं। तो ये डील की कौन सी बात है कि डील ही होके ऐसे होता है। भुट्टो ने कोई डील नहीं की थी और तख्तादार पे चला गया। मतलब हमारे जो हमारे तारीख, ये जो आप कहते हैं आप ज्यादातर आपके सामने होता है नवाज शरीफ, जाहिर है हमने तो उन्हीं को देखा ना कि 2 बार आए, कभी एक बाहर जा दफा रहे हैं, किया, कभी बाहर निकल गया। नवाज शरीफ और है, उनका दौर चला गया है। ही इज नाउ इररिलेवेंट, वो उनका वक्त नहीं रहा। देखिए, वक्त जो है बड़ी वो, जब कायदे आजम थे इन हिज लास्ट डेज, जब वो जियारत में थे, तो उनसे जो उन तब की काबीना थी उसने कंसल्ट करना छोड़ दिया, द फाउंडर ऑफ द नेशन। जी। और जब लियाकत अली खान वगैरह गए थे वहां पे उन्हें मिलने आखिरी दिनों में, तो उन्होंने अपनी हमशीरा से कहा था कि देखने आए हैं कि मैं कितनी देर जिंदा रहता हूं। तो नवाज शरीफ का वो टाइम चला गया है। वो जैसे उन्होंने वो मेमो गेट में काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, इस तरह फिर यहाँ पे आगे इस्लामाबाद पहुंच गए थे वोट डालने के लिए।
भाई आप कुछ समझें तो सही, हो क्या रहा है। जी। आप में कुछ हो, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ अल्फाज तो सही निकालें कि क्यों तमाशा मुल्क के साथ हो रहा है। रेजिम चेंज में मौलाना फजल रहमान भी थे ना, जी, हिस्सा थे उसका। साथ थे, पीडीएम लेकिन बनी। अब जो है और बात कर, सारी इज्जत बहाल हो गई। जी। लोग अब कदर की निगाह से देख रहे हैं। वेल, और ज़ाहिर मौलाना का एक फैसला और उसने पाकिस्तान के आइन पर हमले को नाकाम बनाया। अयाज अमीर साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू।